हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों की उम्मीद करता हूँ तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लोग विश्व के भूगोल में पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। और सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और थ्योरी को डिस्कस करने के बाद जो है पृथ्वी की गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, दिन एवं रात का छोटा और बड़ा होना। क्या कारण है कि दिन का छोटा होना, क्या कारण है रात का बड़ा होना, क्या कारण है दिन का बड़ा होना और क्या कारण है रात का छोटा होना। ठीक है, ये सब समझते हैं। देखिए, दिन का छोटा होना या बड़ा होना, रात का छोटा होना या बड़ा होना, इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो है झुका होना, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना यानी कि परिक्रमण करना, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है दिन एवं रात का छोटा और बड़ा होने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम जो है विषुवत रेखा भी है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा नाम क्यों पड़ा, भूमध्य रेखा नाम क्यों पड़ा? भूमध्य रेखा नाम इसलिए पड़ा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। लेकिन विषुवत रेखा नाम इसका क्यों पड़ा? विषुवत रेखा नाम इसलिए पड़ा, सूर्य की किरणें जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती हैं और इस घटना को विषुव कहते हैं। इसलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ गया? विषुवत रेखा पड़ गया। बात आ गई समझ में? और ये घटना कब होती है? याद रखिएगा, ये घटना कब होती है? विषुव की घटना कब होती है, यानी कि दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की घटना होती है, यानी कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऋतु परिवर्तन की। ठीक है, ऋतु परिवर्तन चक्र क्या है, ये पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर विंटर वेकेशन की बात करते हैं, यानी कि शीत आयनात की बात करते हैं। जाड़े का मौसम जो है उत्तरी गोलार्ध में कब आता है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ग्लोब है, ये आपकी जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। बात आ गई समझ में? जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और ये घटना जो है कब होती है? तो ये घटना होती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। किसका मौसम होगा भैया? गर्मी का मौसम होगा, और उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी कि सबसे छोटा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है भैया? 22 दिसंबर को होता है, और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन सबसे बड़ी रात कहाँ होती है 22 दिसंबर को? तो इसका जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। दोनों पॉइंट क्लियर हैं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रीष्म आयनात की। ग्रीष्म आयनात की, तो देखिए, ग्रीष्म आयनात का मतलब होता है जब सूर्य की किरणें, जैसे अभी हमने ग्लोब बनाया था, ये 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं, सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में
सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात बड़ी होती है। और ये घटना जो होती है 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि अपने यहाँ होता है, इंडिया में होता है। ठीक है। इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात आ गई समझ में? तो इसलिए जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी रात कहाँ पर होती है अगर आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी रात कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को कहाँ? दक्षिण गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो ऋतु परिवर्तन का हमने आपको बताया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन गति, सूर्य की परिक्रमा करना यानी परिक्रमण गति, और पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव होना। ये 3 जो है मुख्य कारण माने जाते हैं। ठीक है। बात आगे समझ में? अब जो है पृथ्वी की गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी परिक्रमण। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर। ठीक है। तो देखिए समझते हैं। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें सीधी जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ये हमने आप लोगों को थ्योरी में बताया था। ठीक है। जब दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं तो इसी घटना को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इसलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ गया? विषुवत रेखा पड़ गया। और ये घटना कब कब होती है? तो 21 मार्च को होती है। ठीक है। और 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अब समझते हैं ग्लोब के माध्यम से। जैसे कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है। ठीक है। और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है। जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो गर्मी कहाँ पर होगी? गर्मी कहाँ पर होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ठीक है। तो गर्मी के मौसम में क्रिसमस का जो पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है और भारत में सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है परिक्रमण, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो 3 कारणों से होता है, परिक्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण और पृथ्वी का अपने अक्ष से झुका होना। और कितना झुका होना? 23.5 डिग्री। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366।
ठीक है। और सामान्य बर्फ में दिनों की संख्या होती है 365। लीप बर्फ में एक दिन प्लस हो जाता है, यानी कि जो फरवरी होती है वो लीप बर्फ में 29 दिन की होती है और सामान्य बर्फ में 28 दिन की होती है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। किस तरीके से घूमती है? तो दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट है, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पड़ती हैं? हमने आपको बताया था, ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और ये घटना कब होती है? 21 जून को होती है। ठीक है, कब होती है? 21 जून को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शरद ऋतु। ठीक है ना, शरद ऋतु में जो है दिन छोटे होते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।